हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट हमको फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमको लास्ट 2 डिजिट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है दैट इज़ 1919 और इसका पावर 1919। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1920 -1 और इसका पावर 1919। अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1919 C0 1920 का पावर 1919 माइनस 1919 C1 1920 का पावर 1918 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें लास्ट टर्म देखेंगे तो लास्ट टर्म आपका -1 आएगा। इसके जस्ट पहले वाला अगर हम टर्म देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 1919 C1918 इंटू 1920 और इसके जस्ट पहले वाला टर्म देखें तो दिस विल बी 1919 C1917 इंटू 1920 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा इसका वो इसके बराबर होगा। तो अगर इसके टर्म को ध्यान से देखें तो आप यहाँ से यहाँ तक जो भी टर्म है इसमें आप 10 का पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 10 का पावर 1919 है, यहाँ पर 10 का पावर 1918 है और ये घटते घटते यहाँ पर 10 का पावर 2 रह गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 10 का पावर 2 यानी कि 100 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इस पूरे टर्म को आप 100 के लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 के। बाकी ये और ये आपका बच जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दिस विल बी 1919 C 1918 इंटू 1920 -1। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 100 के और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1919 और इंटू 1920 -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 के और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3684480 -1। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 100 के प्लस 3684479 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 1919 का पावर जो 1919 है उसको आप 100 के प्लस इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि इसको जब हम सम करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा वो अगर हम फाइंड आउट कर ले तो हमको यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो इसमें अगर हम लास्ट 2 डिजिट देखें तो इसमें लास्ट 2 डिजिट आपका 00 होगा क्योंकि ये 100 के फॉर्म में है। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट है वो आपका 79 है। तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 79 के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 79 के बराबर हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 7 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा।